हाँ हाँ, मैं निकल रही हूँ। मैं वो बस। नमस्ते मैडम। नमस्ते। आप कौन? मैं आपकी बेटी निशा का होम ट्यूटर हूँ। अच्छा, तो तुम ही हो अरुण? हाँ जी मैम। ठीक है, बैठ जाओ। ठीक है। एक सेकेंड, आप ये चप्पल प्लीज़ बाहर उतार देंगे, क्योंकि हमारे घर में बाहर की चप्पल यूज़ नहीं होती। तो आप बाहर उतार के आ जाइए इसको। ठीक है मैडम, अभी उतारता हूँ। आप प्लीज़ थोड़ा जल्दी जल्दी बोलिए, क्योंकि मुझे कहीं जाना है, मैं काफ़ी लेट हो चुकी हूँ। तो आप साफ साफ बता दीजिए कि आप मेरी बेटी को पढ़ा पाएंगे। जी मैडम, मैं आपकी बेटी को अच्छे से पढ़ा लूँगा। और वैसे भी मुझे बहुत सारे बच्चे पढ़ाने का अच्छा एक्सपीरियंस है और अपने ऊपर विश्वास भी है मेरे को। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी बेटी को पढ़ा पाओगे। इंग्लिश में एक कहावत है, डोंट वरी, मैं हिंदी में समझाती हूँ। इंसान की पहचान उसके जूतों से होती है, और मुझे नहीं लगता कि मैं गलती कर सकती हूँ किसी को पहचानने में। और फिर मेरी बेटी की 10th के एग्ज़ाम है, वो भी इंग्लिश मीडियम में। मैं नहीं चाहती कि तुम उसे पढ़ाओ, क्योंकि मुझे तो ऐसा फील हो रहा है तुम्हें देख के कि शायद तुम किसी गांव से ही आए हो। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी बड़े होकर तुम्हारी तरह बने। और हाँ प्लीज़, बुरा मत मानना, आई एम जस्ट स्पीकिंग द फैक्ट। नहीं मैडम, मुझे आपकी बातों का बुरा बिल्कुल भी नहीं लगा। मुझे तो बस आपकी बेटी के फ्यूचर का अफसोस हुआ। व्हाट डू यू मीन? एक्चुअली व्हाट आई मीन, द मदर इज़ द फर्स्ट टीचर ऑफ अ चाइल्ड। आई होप हिंदी में बताने की तो ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी जिसकी माँ की सोच ऐसी हो, उसकी बेटी फ्यूचर में क्या ही करेगी। ओ हेलो, तुम मुझसे कहना क्या चाहते हो? देखिए मैडम, आपने मेरे से बहुत सारी बातें कही, लेकिन मैं अब आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। प्लीज़ बुरा मत मानना। पता नहीं मैडम, आपको किसने क्या कह दिया कि हमारे जैसे दिखने वाले लोग या हमारे जैसे गांव के लोग पढ़ने में अच्छे नहीं होते। एक बात बता दूँ, पढ़ने वाले लोग ना हर सिचुएशन में, हर गरीबी में पढ़ कर दिखाते हैं। पता नहीं मैडम, आपको किसने कह दिया कि अनपढ़ लोग हमारे जैसे दिखते हैं। अरे जिसको फ्यूचर में कुछ करना होता है ना, वो समाज से और हर गरीबी की परिस्थिति में पढ़कर भी कुछ कर दिखाते हैं। और मैडम, आपने इंग्लिश में मेरे को एक कहावत बताई थी, मैं आपको हिंदी में एक बात समझाना चाहता हूँ। मैडम, जिसको पढ़ना होता है वो हर परिस्थिति में पढ़ लेता है। उसके लिए बड़ा स्कूल, बड़ा शहर, अच्छी ड्रेस या फॉरेन इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अनपढ़ वो नहीं होता जिसके कपड़े गरीब से हो, अनपढ़ वो होता है जो दूसरों की इज्जत नहीं करता हो। आपसे तो अच्छे ही हैं हम गाँव वाले गरीब लोग, कम से कम बड़े छोटे हर किसी की इज्जत करना तो जानते हैं। आपकी तरह किसी का मजाक नहीं उड़ाते और उनके कपड़ों से उनको जज भी नहीं करते। और मैडम, बात रही मेरी, तो मैं बता दूं, मैंने 10th में और 12th में टॉप किया है और यूपीएससी का एग्ज़ाम भी क्लियर कर चुका हूँ। इसीलिए आपके शहर के बेस्ट कोचिंग ने मुझे हायर किया है ताकि मैं आपकी बेटी को पढ़ा सकूँ। और हाँ, फैमिली की कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, इसलिए मुझे आपकी बेटी को पढ़ाने की जॉब करनी पड़ी, वरना मैं नहीं करता। और वैसे भी मेरी जॉब से ज़्यादा आपकी बेटी के लिए बेस्ट टीचर की ज़रूरत है। चलिए मैं चलता हूँ। सर वेट, आई एम सो सॉरी, बट आपकी बातों से मुझे पता चल चुका है कि आपके जैसा बेस्ट टीचर मेरी बेटी को पढ़ाने के लिए नहीं मिलेगा। एंड सॉरी अगेन कि मैंने आपको आपके कपड़ों से जज किया। ठीक है मैडम, मैं कल से आ जाऊँगा। ठीक है।